संसाधन चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में दे रहे हैं, जैसे कोयला हुआ। कर्नाटका में बता दूं आपको कि जिस तरीके से वहां सांप्रदायिकता की आग भड़काई जा रही है, हिजाब को लेके, फिर मुस्लिम धर्मावलंबियों को मंदिर परिसर में ना जाने को लेके, ये जो सांप्रदायिक वातावरण पैदा किया जा रहा है, ध्रुवीकरण पैदा किया जा रहा है, इसके खिलाफ एक अलख जगाए हुए हैं, आंदोलन चलाए हुए हैं कि जीवन के मुद्दों के लिए लड़िए, इस भावनात्मक मुद्दों के अंदर मत उलझिए। ये फूट डालो राज करो की नीति के खिलाफ हमारे कर्नाटका के साथी जिस नहीं एक साथ क्या नाम है सर आपका? माई सेल्फ लोकेश शर्मा। सर किस चीज़ को लेकर प्रदर्शन हो रहा है? आज हम बिजली एक्ट 2021 सरकार जो लेकर आ रही है, जिससे महंगी बिजली आम उपभोक्ता को मिलेगी, उसके विरोध में आज पूरे देश भर से लोग आए हैं विरोध करने के लिए। उसी को लेकर देश के कोने कोने से बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, सभी जगह के लोग आए हैं, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले आप एक्ट समझा दीजिए, एक्ट है क्या? बिजली एक्ट 2021 बहुत खतरनाक एक्ट है जो सरकार लेकर आ रही है। उसके तहत प्रीपेड मीटर लगने वाले हैं। जैसे मोबाइल में हम बैलेंस डलाते हैं, पहले पैसा देंगे तब बैलेंस मिलेगा, वैसे ही सरकार लेकर आ रही है, पहले पैसा देना पड़ेगा तब बिजली मिलेगी। और दूसरी बात, इस एक्ट के अंदर बिजली का यूनिट रेट एक समय बाद 11 रुपये यूनिट, 12 रुपये यूनिट हो जाएगा, जो आम उपभोक्ता ले नहीं पाएगा। हम ये बताना चाहते हैं कि बिजली हमारे केवल उपभोग की वस्तु नहीं है, हमारे जीवन की एक ज़रूरत बन गई है। अगर बिजली नहीं होती तो आप लोगों के मोबाइल चार्ज नहीं हो पाते, ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन रुक जाएगा, ट्रेन रुक जाएगी। इस लॉकडाउन में बच्चों ने पढ़ाई मोबाइल से की है, तो सरकार अब बिजली पर हमला कर रही है। बिजली हमारे देश का ऐसा सेक्टर है जो आम जनता के पैसे से खड़ा हुआ है। ऑन द कॉस्ट ऑफ पब्लिक मनी 1955 में पहली बार बोर्ड बनाए गए जब हमारे देश आज़ाद हुआ। इसके बाद जनता का जो पैसा था उससे ये बिजली विभाग खड़े हुए। आप जानते हैं कि पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया, आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक बिजली भेजी जा सकती है। लेकिन आज जब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया जनता के पैसे से, आज उसे अडानी अंबानी खरीद रहे हैं। ये क्यों होगा? जनता के पैसे से रेलवे स्टेशन तैयार हुआ, जनता ने जो लोकल टैक्स दिया, जीएसटी दिया, और आज उसे अडानी अंबानी खरीदेंगे, उसका विरोध किया जा रहा है। एनसीआर और बाकी जगह पे भी बहुत सारी सोसाइटी हैं जिसमें अभी भी प्रीपेड बिजली जो है मिल रही है। ठीक है, तो अगर वो प्रीपेड बिजली होती है तो उससे सरकार कह रही है बिजली चोरी की समस्या जो है वो कम हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, ये सवाल भी बार बार आता है। अगर आप देखेंगे बिजली चोरी हमारे देश में जो आम कंज्यूमर चोरी करता है, हम चोरी को जायज़ नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन इसका भी डेटा आप लोग कलेक्ट करेंगे तो मिलेगा 12% बिजली चोरी होती है जो आम लोग चोरी करते हैं, जो हुक डालकर चोरी करते हैं अलग अलग ढंग से। लेकिन हमारे देश में 79% बिजली चोरी होती है इंडस्ट्री में। उस इंडस्ट्री वालों को कोई नहीं पकड़ रहा है, चोरी के नाम पर केवल गरीब लोगों को पकड़ रहे हैं। हमारा कहना है चोरी को सरकार को अगर रोकना है तो बिजली को सस्ता करे। बिजली सस्ती होगी, कोई बिजली चोरी नहीं करेगा। ट्रेन का किराया महंगा होगा, कम डिब्बे लगेंगे तो लोग टीसी को देकर सीट जुगाड़ करेंगे। हमारा कहना है बिजली सस्ती करें, कोई चोरी नहीं करेगा। कमर्शियल यूज में कैसे इस एक्ट का प्रभाव है, कमर्शियल को कैसे फायदा दे रहा है? वो इसलिए फ़ायदा दे रहे हैं कि पहले हमारे देश के अंदर डोमेस्टिक के अंदर जो बिजली का रेट होता था कम होता था, किसानों को ऑलमोस्ट कम रेट में, बहुत कम रेट में बिजली मिलती थी। लेकिन कमर्शियल जो व्यापार के लिए यूज़ कर रहे हैं वो बिजली लेंगे, वो तो अपना व्यापार कर रहे हैं। अभी सरकार कर रही है तीनों स्लैब को एक बना रही है, डोमेस्टिक, कमर्शियल और किसानों का। तो क्या होगा? आम आदमी तो घर में व्यापार नहीं करता, बच्चे को पढ़ाता है, एक बत्ती कनेक्शन लेता है, टीवी चलाता है, पंखा चलाता है, उन सबको क्या 11 रुपये यूनिट देना पड़ेगा? वो व्यापार नहीं कर रहे हैं। तो हमारा कहना है पहले भी हमारे देश में नो प्रॉफिट नो लॉस पर बिजली चलती थी, लेकिन आज क्या कर रहे हैं? केवल प्रॉफिट पे बिजली को ले रहे हैं, और ये अडानी अंबानी के पास चला जाएगा। मध्य प्रदेश का एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, 12,000 करोड़ के फायदे में, मुनाफे में, सरकार उसको प्राइवेट कर रही है। आप जानते हैं बीएसएनएल का टावर देश भर में है, गांव-गांव में, लेकिन जियो को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बीएसएनएल को जानबूझ के बर्बाद किया गया। सरकारी स्कूल को बर्बाद इसलिए किए गए कि सरकारी स्कूल अगर अच्छे होंगे तो प्राइवेट में कौन जाएगा। सरकारी अस्पताल को बर्बाद इसलिए किया गया कि अगर अच्छे अस्पताल हो जाएंगे तो अपोलो जैसे बड़े जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल हैं उनमें कौन जाएगा। इसलिए हमारा कहना है निजीकरण जब भी होगा आम आदमी को नुकसान होगा। एक बात और कहना चाहते हैं,
जब निजीकरण शिक्षा का हुआ उसका प्रभाव हमारे सामने है। निजीकरण होने के बाद आज आप दिल्ली में भी देख सकते हैं, देश भर में जो बड़े स्कूल हैं वो 2-2 लाख डोनेशन ले रहे हैं बच्चों का, और 1-1 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए साल भर की फीस है। आप और हम कैसे पढ़ा पाएंगे बच्चों को? आज यही हो रहा है। निजीकरण होगा तो नुकसान होगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल के खिलाफ हैं, कृषि कानून आए थे सर, कृषि कानून को भी निकालने में 14 से 15 महीने लग गए सरकार को वापस करने। तो आपको कितनी उम्मीद है? आप जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कब कितना समय लग सकता है? हमें लगता है कि जब आंदोलन की शुरुआत होती है तो वो आंदोलन एक दिन में नहीं जीता जाता। दिल्ली में जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो बहुत सारे आरोप खालिस्तान, पाकिस्तान, अर्बन नक्सल तमाम तरीके के लगाए गए, लेकिन 550 किसान संगठनों ने एकजुटता के साथ लड़ाई लड़ी। उसका नतीजा हुआ कि सरकार जितना डरा रही थी इसके बावजूद आंदोलन आगे बढ़ रहा था, क्योंकि आम लोग तो इसको महसूस कर रहे थे। आज जो लोग बिजली कानून को नहीं समझ रहे, हम जब राज्य में वापस पहुंचेंगे, जो कर्नाटक के साथी हैं, तमिलनाडु के हैं, केरला के हैं, सभी राज्य में जाकर इस आंदोलन को गठित करेंगे और दिल्ली में आकर एक बड़ी रैली करेंगे और सरकार को झुकाकर मानेंगे कि ये बिजली एक्ट 2021 नामंजूर है, ये नहीं चलेगा। बिजली एक्ट नहीं चलेगा। इसके अलावा आपको लगता है कि सरकार के किसी नुमाइंदे से बात हुई है आपकी अभी? हम सरकार को पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं, अलग अलग राज्यों में हम सांसदों को ज्ञापन हमने दिया है, दोबारा बड़े पैमाने पर। भाजपा के बड़े नेता से बात हुई आपकी? अभी सीधी किसी से बात नहीं हुई है, लेकिन हमारी आवाज़ आप लोगों के माध्यम से भी उन तक पहुंचेगी, और दूसरी बात हम मेमोरेंडम भी उनको सौंपेंगे जिससे आवाज़ उन तक पहुंचे, लेकिन लड़ाई आगे जारी रहेगी। साथियों, इस तरीके से ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स एसोसिएशन का झंडा बुलंद किए हुए हैं। उनमें एक बहुत ही अग्रणी नाम है हमारे सोमशेखर जी का। मैं सोमशेखर जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और यहाँ अपनी बात रखें। जैसा तय हुआ है कि वो सभी अपनी मातृभाषा में ही बात रख रहे हैं। सोमशेखर जी। ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಈ ದಿನ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಂದ ಇನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इंकलाब, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी ताकत, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। महंगी बिजली देना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोदी सरकार महंगी बिजली देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बड़ा आंदोलन किया जाएगा और लोग